Namaste, I Jivin Sonima, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In this session, we will discuss about the projection. So, basically, what is projection? When you push something away from the central structure, that is called your projection. Okay. So, अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो मेरा कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसको मुझे किसी एक दूसरे सामने वाले ऑब्जेक्ट पे क्या करना है, दर्शाना है या बताना है, तो उसको मैं क्या करूँगी, उसको वहाँ से आगे को प्रोजेक्ट करूँगी. ठीक है. बेसिकली तुमने प्रोजेक्टर देखा होगा. प्रोजेक्टर क्या काम करता है, आपका जो भी उसके अंदर चल रहा है वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ रेज सामने जो स्क्रीन लगी है उस पर प्रोजेक्ट करता है. ठीक है. तो वो चीज़ क्या हुई, कोई भी ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट अपना उसको सामने जो भी स्क्रीन है या सामने जो भी हमको शीट है या कुछ भी है तो उस पर हमको उसको शो करना है, उसका एक्चुअल चीज़ बतानी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे. अगर मैं बात करूँ कि एज पर ऑप्टिकल फिजिक्स के बारे में, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम, कि ये मेरी आई है, ये मेरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है. अब मेरी क्या हुआ, लाइट के रेज ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के पीछे जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन था उस पे एक क्या करा, एक शैडो क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट का क्या किया, शैडो क्रिएट किया. तो दैट इज व्हाट, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या कहलाया, प्रोजेक्शन कहलाया. अपनी खुद की जो हमारी सॉरी, अगर हम लोग कहीं रास्ते में या कहीं पर भी है ना, हम क्या करते हैं, एक शैडो क्रिएट करते हैं. ठीक है. उसको शैडो क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल एक मोमबत्ती है. ठीक है. उसको आपने जलाया है एंड उसके आगे आप अपने हाथ को लेके गए हो. ठीक है. तो ये हाथ से, ये मोमबत्ती एक कैंडल है, इससे क्या हुआ, जैसे इस पर लाइट की रेज गई तो यहाँ से पीछे क्या हुआ, जो हमारा दीवार था या वॉल था उस पर क्या हुआ, वो जो हमारा हैंड का जेस्चर था वो क्या हुआ, वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगा. तो वो क्या कहलाया, आपका प्रोजेक्शन कहलाया, कि आपने क्या किया, आपकी जो इमेज थी उसको फॉर्म किया, कहाँ पर, जो भी आपकी स्क्रीन थी उस पर फॉर्म किया. उसका शेप, उसका साइज आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्शन ड्राइंग. ठीक है. तो अब प्रोजेक्शन ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो. अब बेसिकली ये चीज़ क्या हो रही है, ये एक इमेजिनरी प्रोसेस हो रही है. ठीक है. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से एक्चुअल में तो हमारा वो उस जो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है वो वहीं पे तो जाके नहीं चिपक गया, वो तो यहीं पे ही था. ठीक है. यहाँ से with the help of imagination और with the help of light rays हमने क्या किया, उसको वहाँ उस प्लेन पे माना कि हाँ वो वहाँ पर होगा. ठीक है. इस साइज का, इस शेप का वो दिख रहा होगा. अब ये तो बात हुई जब मैं लाइट रेज की बात कर रही हूँ. अगर मैं इस, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर सपोज मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये माउस है. ठीक है. इस माउस को अगर मैं देखूँ और मुझे इसको प्रोजेक्ट करना हो अपनी शीट पर, तो मैं क्या हमेशा ये करूँगी कि इसके आगे एक लाइट जलाऊंगी, अपनी शीट को पीछे वॉल पे हैंग करूंगी, फिर इस पे आगे लाइट जलाऊंगी या टॉर्च जलाऊंगी और फिर उसके बाद देखूंगी कि वहाँ पे कितना कैसा प्रोजेक्शन बन रहा है, फिर उस शेप को वहाँ जाके ड्रॉ करूंगी. नहीं, ऐसा तो नहीं करूंगी. तो वो चीज़ क्या है, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट मिला है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, इमेजिन करना है. इमेजिन करके कि ये कैसा दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, इसके एंगल से ये कैसा दिख रहा है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको इमेजिनिंग करना पड़ेगा कि इसका साइज कैसा दिखेगा, इसका शेप कैसा दिखेगा, ये किस तरह का, किसी एंगल से कैसा दिख रहा होगा. तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, आपका प्रोजेक्शन कहलाती है. और इस जो आप इमेजिन करके आप कोई भी इमेज को ऑब्टेन करोगे किसी भी स्क्रीन पे, किसी भी शीट पे, दैट इज योर पर्सपेक्टिव व्यू ऑब्जेक्ट का. किसी एक ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव व्यू कैसा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फोन. ठीक है. ये मेरा फोन कैसा है, रेक्टेंगल है. ठीक है. इस रेक्टेंगल की शेप को मैंने क्या किया, मुझे अगर इसका क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना है या मेरे को क्या करना है, किसी शीट पे इसको ड्रॉ करके बताना है, तो मैं इस पे, इसके आगे हमेशा टॉर्च लहराऊंगी, फिर देखूंगी अरे ये कैसा दिख रहा है, इसको यहाँ पे हाँ इस तरफ का दिख रहा है, इसको ड्रॉ कर दूँ. नहीं, ऐसा नहीं करूंगी ना. कैसा करूंगी, सिर्फ और सिर्फ इसको इमेजिन करूंगी कि हाँ ये कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो मैं इसको जाके वहाँ पे शीट पे ड्रॉ कर दूंगी कि हाँ ये रेक्टेंगल दिख रहा है. दैट इज योर पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव व्यू कि किस हिसाब से अब ये रेक्टेंगल कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये कितनी पतली थिन लाइन दिख रही है ना। तो और ऐसे देखो तो इसकी लेंथ कितनी ज्यादा दिख रही है। तो वही डिपेंड करता है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू किस तरह का है। हम उसको टॉप से देख रहे हैं, हम उसको फ्रंट से देख रहे हैं, हम उसको साइड से देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे एंगल्स के व्यूज होते हैं जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी डायग्राम्स हैं उनकी बात करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर प्रोजेक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि अब से हम क्या करेंगे, कोई भी अगर ड्राइंग्स बनाते हैं तो हम प्रोजेक्शंस में बनाएंगे। उस प्रोजेक्शन को इवन हम आगे मेंशन भी करेंगे कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट मेरा है, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ये है, इसका साइड व्यू ये है, इसका टॉप व्यू ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ कि जो मेरे प्रोजेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दो तरीके के टाइप्स होते हैं, पिक्टोरियल एंड ऑर्थोग्राफिक। पिक्टोरियल में भी पर्सपेक्टिव होता है, आइसोमेट्रिक होता है और ऑब्लिक होता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या है, बेसिकली बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल, जिसमें मुझे ये नहीं देखना कि उसका एक्चुअल डायमेंशन या साइज कैसी है, बस मुझे ये देखना है कि हाँ ये जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी शेप और डिटेल मुझे ये पता है कि ये एक माउस है, इसकी शेप कुछ इस तरह की है, और इसमें ये देखो ये एक अलग से बीच में अलग पार्ट दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये मेरे क्या, बस मुझे ये डिटेलिंग दिख रही है, मुझे इसका शेप दिख रहा है, बट एक्चुअल डायमेंशन की इसकी मोटाई कितनी है, इसकी लंबाई एक्चुअल में कितनी है, ये यहाँ से पतला कम मोटा है, ये यहाँ से ज्यादा मोटाई है, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं दिख रही, इसके डायमेंशंस नहीं दिख रहे, इसके साइजेस नहीं दिख रहे। बट हाँ मुझे ये दिख रहा है कि इसका शेप कैसा है, इसका डिटेलिंग क्या है, इसके फ्रंट व्यू की डिटेलिंग क्या है, ये मुझे दिख रही है। ठीक है, तो वो चीज क्या हुई, पिक्टोरियल व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सिर्फ और सिर्फ एक व्यू में, हमारे पास इसमें बहुत सारे व्यू नहीं होते, सिर्फ एक व्यू में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यू में देख के उसको ड्रॉ कर देना हमारा क्या कहलाया, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहलाया। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि हम इसको इमीडिएट बना सकते हैं, इसके जनरल शेप, इसकी जनरल डिटेलिंग को देखकर। हमारा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसकी ट्रू डायमेंशन और साइजेस को नहीं शो कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑर्थो का मतलब क्या होता है, 90 एंगल। ठीक है, यानी राइट एंगल, राइट एंगल को ही हम 90 एंगल कहते हैं। तो मेरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हुआ। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से क्या मतलब है कि मैं कोई भी ड्राइंग कर रही हूँ वो मेरी क्या होगी, राइट एंगल पर होगी। ठीक है, अब अगर मेरी कोई ड्राइंग राइट एंगल पे है, यानी वो किसी कैसी है कि जो मेरा प्रोजेक्टर है, सपोज ये मेरा प्रोजेक्टर है, ये मेरा प्रोजेक्टर जो मेरा ये प्लेन है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये मेरा प्रोजेक्शन, ये मेरा प्लेन, सॉरी ये मेरा प्रोजेक्टर, ये मेरा प्लेन, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पर हैं। दैट्स व्हाई जो भी मुझे ड्राइंग मिलेगी वो मुझे कैसे मिलेगी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मुझे उससे मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, जैसे मैंने बात करी थी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या क्या चीजें आती है, टॉप व्यू आता है, फ्रंट व्यू आता है, साइड व्यू आता है, ये तीनों चीजें किसमें आती है, हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या किया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट को मैंने फॉर डायग्राम ही समझाती हूँ। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सबको दिख रहा है। ठीक है, इसकी कुछ हाइट है, कुछ लेंथ है और कुछ विड्थ है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को दो चीजें होती है, एक फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू। ठीक है, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी हाँ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से मैं बात कर रही हूँ, फ्रंट व्यू देख रही हूँ, यानी कि ये मेरा क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंड करती हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, वेट अ मिनट, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, ये मैं स्टैंड हूँ। अब मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में मुझे, अगर मैं इसको फ्रंट से देखूंगी तो क्या मुझे ये पता चलेगा कि इसकी विड्थ कितनी है, नहीं, मुझे सिर्फ क्या पता चलेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ये किस साइज का है और इसकी हाइट कितनी है, बस मैं ये देख सकती हूँ। इसके अलावा मैं ये नहीं देख सकती कि इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है,
तो जब भी हम फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो फ्रंट व्यू में हम क्या बोलेंगे, फॉर सपोज दिस इज माई माउस एंड आई हैव टू सी फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, इस माउस को मुझे फ्रंट से देखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको देखा तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एक माउस, सॉरी यहाँ इस साइड से देखते हैं, ये प्लेन साइड है, ठीक है, मुझे ये माउस दिख रहा है, मुझे इस माउस की लेंथ दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है कि ये कैसा है, ओवल शेप का है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो क्या मुझे ये दिख रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, नहीं, क्या मुझे ये दिख रहा है कि इसकी विड्थ यहाँ से कम है और यहाँ से ज्यादा है, नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि एक माउस है, इस माउस का क्या दिख रहा है मुझे कि ये एक ओवल शेप का है और इसकी लेंथ इतनी है और ये इसकी यहाँ से इतनी चौड़ाई है, बीच में से इतनी चौड़ाई है और इसकी इतनी चौड़ाई, बस यही दिख रहा है। इसके अलावा क्या मुझे इसके पीछे कैसा है, ये पीछे इस तरह का शेप है या किसी तरह का भी कुछ भी डायमेंशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, फ्रंट में मुझे ये सिर्फ ओवल शेप और इसकी लेंथ दिख रही है। सेम एज अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो मैं इसको ड्रॉ कैसा करूंगी, सिर्फ ओवल शेप का ओ ड्रॉ करूंगी एंड उसमें जो भी मेरे उसके डायमेंशन होंगे उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करूंगी। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो हमारी स्क्रीन पर है, तो इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, मैं क्या ड्रॉ करूंगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या बेसिकली ये जो मेरा पीछे का प्लेन था वर्टिकल प्लेन, ठीक है, तो इसमें मुझे क्या दिखा, मैंने यहाँ पे एक सपोज कर सकते हो, अब ये चीज हम हर बार तो नहीं कर सकते बट हाँ हम सपोज कर सकते हैं कि अगर मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सामने मैंने क्या किया, टॉर्च जलाया, ये टॉर्च जला के मैंने इसका पीछे मुझे क्या देखना है कि इसका कैसा मुझे दिख रहा होगा, प्रोजेक्शन मुझे कैसा दिख रहा होगा, मुझे ये देखना है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हर बार मैं क्या नहीं कर सकती, हर बार मैं इसको टॉर्च जला के चेक नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, बाद में जब आप और डीप में इसमें जाएंगे या आप कंप्यूटर ग्राफिक्स या कुछ भी करते हैं तो क्या होगा, आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, वो ऑब्जेक्ट भी आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हाँ हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो इस तरह का बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिविल इंजीनियर की बात करूँ तो सिविल इंजीनियर जो है एक कैबिन बना रहे हैं, सपोज ये जिस कैबिन में मैं बैठी हूँ ये कैबिन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कैबिन फ्रंट से कैसा दिखेगा और ये कैबिन टॉप से कैसा दिखेगा, ये कैबिन साइड से कैसा दिखेगा, ये बना नहीं है कैबिन लेकिन मुझे इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज मैं कैसे बता सकती हूँ, बाय इमेजिनेशन बता सकती हूँ कि हाँ ये कैबिन अगर मैं इतने बाय इतने का बना रही हूँ, उसमें एक टेबल है, उसमें 2 चेयर है, उसमें एसी है, उसमें ये है वो है, तो उसके बावजूद उसके ये सब के बाद मेरा कैबिन अगर मैं उसको फ्रंट से देखूंगी, कोई भी फ्रंट से आएगा तो वो किस तरह का दिख रहा होगा, साइड से आएगा तो उसको कैसे दिखेगा, अगर मैं इसको टॉप से देखूंगी तो क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पे नजर आएंगी, वो सारी चीजें मेरा क्या कहलाता है, मेरा प्रोजेक्शन कहलाता है। तो सेम एज मैंने क्या किया, अगर मैं सपोज करूं मेरा ऑब्जेक्ट है उसके आगे मैंने क्या किया, सपोज किया यहाँ से मैंने एक टॉर्च जलाया, टॉर्च जला के मुझे यहाँ पे किस तरह का डायग्राम दिख रहा है, सिर्फ एक रेक्टेंगल जिसकी मुझे लेंथ पता है, जिसकी मुझे हाइट पता है, वही मैंने क्या किया, उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया विद द प्रोजेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसी के सेम प्रोजेक्शन पे, सेम पॉइंट पे, लाइक अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इसका मैं क्या कर रही हूँ प्रोजेक्शन बना रही हूँ, तो मैं इसी के सीध में, इसी के डायमेंशन के बेस पर ही मैं क्या करूंगी, अपना प्रोजेक्शन क्रिएट करूंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, मैंने यहाँ के एकदम सीध में इसी की लाइन के साथ मैंने क्या किया, अपना जो प्रोजेक्शन था, जो मेरा फ्रंट व्यू था, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये था मैटर कि किस तरह से हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे। बेसिकली हमको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि उसकी मुझे भूल जानी है, उसकी हाइट, उसका विड्थ कितना है, या वो बैक से कैसा दिख रहा होगा, या वो साइड से कैसा दिख रहा होगा। अगर मैं जिस भी व्यू की बात कर रही हूँ, अगर मैं फ्रंट व्यू की बात कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ ये देखना है फ्रंट से वो चीज़ कैसी दिख रही होगी, बस। इसके अलावा मुझे नहीं देखना कि वो साइड में उसके क्या डिजाइनिंग है, या उसके बैक में क्या डिजाइनिंग है, या बैक में वो उसका कुछ अलग से लोगो लगा है क्या, या साइड में उसकी विड्थ कितनी है, या टॉप से उसकी विड्थ कितनी है, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे सिर्फ क्या देखना है कि मुझे वो फ्रंट से किस तरह से दिख रहा है, उसका फ्रंट में लेंथ क्या दिख रही है, उसकी फ्रंट की डायमेंशंस क्या हैं, बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूं, इस माउस को
चपटा कर दूं, पिचका दूं, एकदम पिचका दूं, पिचका के बस ये देख लूं कि हाँ ये मुझे इस तरह से कैसा दिख रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है पीछे से कुछ है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह मैं क्या करूं, हॉरिजॉन्टल टॉप व्यू की बात करूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। इसको जब मैंने फ्रंट से देखा तो ये मुझे ऐसा दिखा। अगर मैं इसको, अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि पहले मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको टॉप से देखूं तो टॉप से मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वही सेम, उसकी लेंथ एंड उसकी हाइट। मुझे नहीं दिखेगा कि उसके पीछे की बैक साइड में क्या है, उसके साइड में क्या है, उसके किस तरह क्या डायमेंशन है, मुझे कुछ नहीं दिखेंगे। मुझे सिर्फ क्या दिखेगा, मुझे सिर्फ इसका ऊपर से ये कैसे दिखता है ये दिखेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मुझे इसका साइड व्यू देखना, तो साइड व्यू, ठीक है, ये ऊपर से हो गया, ये मेरा साइड व्यू हो गया। ठीक है, ये साइड व्यू मेरा कैसा दिख रहा है, ये एक सी टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये एक सी टाइप है, मतलब डी टाइप है, जिसमें एक ये है और ये है, ये डायमेंशन दिखी। तो ये डी टाइप का मुझे क्या दिख रहा है, एक मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है बस। इसके अलावा इस तरफ क्या डायमेंशन है, इस तरफ क्या चीज है, इस तरफ क्या चीज है, मुझे कुछ नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज दिख रही है। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि मेरा ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने ऊपर से देखा तो मुझे क्या दिखा, सिर्फ एक ये वाला चीज दिखी। अगर मैंने इसको इस साइड से देखा तो मेरे को क्या दिखा, सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज दिखी। तो वो मैंने क्या किया, इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू या साइड व्यू मैं इसका यहाँ से बना सकती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं क्या प्लेन्स होते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट। ये तो हम बहुत बेसिक्स है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि 4 तरीके के क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जब भी ड्राइंग करते हैं तो हम कौन से पे करते हैं, फर्स्ट या फिर थर्ड पे ही हम ड्राइंग्स करते हैं। तो फर्स्ट पे अगर हम करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। जब हम थर्ड पे करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ये वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब हम करेंगे तो उसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहेंगे, और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तो उसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहेंगे। अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन। जितने भी मैंने प्रोजेक्शंस बताए या टॉप व्यू बताया, इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इफ यू हैव एनी then please mention in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Charity Vidyapeeth Women's University. Thank you.